Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. भारत के टेलीकॉम सेक्टर में एक बार फिर जबरदस्त हलचल देखने को मिली है और इस हलचल में संकट से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को एक बार फिर से नुकसान होता हुआ नजर आया है और इससे कंपनी की हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। स्थिति ये हो गई है कि यूजर्स खोने के मामले में वोडाफोन आइडिया सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल से भी आगे निकल गई है, लेकिन दूसरी तरफ जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां इस बार भी फायदे में नजर आई हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, वोडाफोन आइडिया को किस मोर्चे पर नुकसान हुआ है, कैसे वोडाफोन आइडिया ने बीएसएनएल से भी ज़्यादा यूजर्स गंवा दिए हैं, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दरअसल इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है ट्राई की रिपोर्ट की। ट्राई की ताज़ा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अप्रैल 2025 में वोडाफोन आइडिया ने लाखों सब्सक्राइबर्स खो दिए हैं, जबकि जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां 5G और FWA के दम पर आगे निकलती जा रही हैं। तो अब आपको एक एक करके टेलीकॉम कंपनियों के बारे में डिटेल में बताते हैं कि किस कंपनी ने अप्रैल में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स खोए हैं और किसे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन हुआ है। तो सबसे पहले ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के अनुसार वोडाफोन आइडिया की सब्सक्राइबर संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली है। अप्रैल महीने में वोडाफोन आइडिया ने 6.4 लाख यूजर्स खो दिए, यानी कि करीब करीब 6.5 लाख यूजर्स खो दिए हैं। अब वोडाफोन आइडिया के पास कुल 204.71 मिलियन यानी कि 20 करोड़ के आसपास मोबाइल यूजर्स रह गए हैं। ये गिरावट इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि ये लगातार तीसरा महीना है जब वोडाफोन आइडिया के ग्राहक घटते जा रहे हैं। इसका बड़ा कारण है वोडाफोन आइडिया के पास ना तो अभी तक पैन इंडिया 5G नेटवर्क है और ना ही 4G की सर्विस हर जगह मौजूद है, और जहां मौजूद भी है वहां पर 4G के स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं है। तो ये था वोडाफोन आइडिया का हाल, जिसने करीब करीब 6.5 लाख यूजर्स अप्रैल के महीने में गंवाए हैं। अब बात करते हैं बीएसएनएल की। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने अप्रैल में करीब करीब 1.5 लाख मोबाइल यूजर्स गंवा दिए हैं और अब कंपनी के पास 9.09 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स बचे हैं। बीएसएनएल के सब्सक्राइबर्स खोने के पीछे एक वजह यह है कि बीएसएनएल अभी तक 5G सर्विस लॉन्च नहीं कर पाई है और 4G सर्विस भी बहुत कमज़ोर है। जहां पर भी 4G सर्विस बीएसएनएल दे रही है वहां पर नेटवर्क काफ़ी कमज़ोर है और कई बार इसकी शिकायतें भी आती रहती हैं। इन्हीं कारणों से लगातार जो बीएसएनएल का यूज़र बेस है वो घटता जा रहा है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अप्रैल 2025 में यूजर्स गंवाने के मामले में वोडाफोन आइडिया ने बीएसएनएल को भी पीछे छोड़ दिया है। बीएसएनएल ने जहां 1.5 लाख यूजर्स गंवाए हैं तो वहीं वोडाफोन आइडिया ने 6.4 लाख मोबाइल यूजर्स खो दिए हैं। वीआई का यूजर्स लॉस बीएसएनएल से कहीं ज़्यादा है। हालांकि इसमें यह भी देखने वाली बात है कि बीएसएनएल के टोटल मोबाइल यूजर्स 9.09 करोड़ हैं, तो वहीं वोडाफोन आइडिया के 20 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल यूजर्स हैं। अब बात करते हैं मार्केट लीडर रिलायंस जियो की, जिसने सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जुटाए हैं अप्रैल के महीने में। जियो ने एक बार फिर अपना दबदबा साबित किया है। अप्रैल 2025 में जियो ने 26.4 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं। इसके साथ ही जियो का टोटल सब्सक्राइबर्स बेस 47.24 करोड़ पर पहुंच गया है। जियो की इस ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा कारण इसका देश भर में उपलब्ध 4G और 5G नेटवर्क है और साथ ही इसके सस्ते प्लान भी एक वजह है जो ग्राहक जियो की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। साथ ही जियो का 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस यानी कि FWA मॉडल छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी तेज़ी से फैलता जा रहा है। तो ये थी जियो की बात, जो सब्सक्राइबर गेन के मामले में टॉप पर रही है और उसका कुल जो सब्सक्राइबर गेन है वो भी सबसे ज़्यादा है। अब भारतीय एयरटेल की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस अप्रैल 2025 में स्थिर देखी गई है। एयरटेल ने अप्रैल में 1.7 लाख नए मोबाइल यूजर्स जोड़े हैं। अब एयरटेल का सब्सक्राइबर बेस 38.99 करोड़ हो गया, यानी कि करीब करीब 39 करोड़ के आसपास इसका सब्सक्राइबर बेस हो चुका है। एयरटेल की जो स्ट्रेटजी है वो है प्रीमियम कस्टमर बेस को टारगेट करना और इसका 5G नेटवर्क भी तेज़ी से एक्सपेंड हो रहा है, जिसकी वजह से लोग एयरटेल की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। हालांकि जियो के मुकाबले एयरटेल की ग्रोथ थोड़ी धीमी है, लेकिन ये कंपनी लगातार यूजर्स जोड़ रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति साफ है कि इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर तेज़ी से बदल रहा है।
जहां एक तरफ जियो और एयरटेल नए ज़माने की तकनीक के साथ दौड़ रहे हैं, वहीं वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल पीछे छूटते जा रहे हैं। खासकर वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी के लिए ये बड़ी समस्या है, क्योंकि इस वक्त कंपनी भारी कर्ज में है और खुद कंपनी की तरफ से हाल ही में स्टेटमेंट आया था कि अगर कंपनी को फाइनेंशियल मदद नहीं मिलती तो कंपनी FY26 के बाद बंद भी हो सकती है। खैर, देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया समेत बाकी कंपनियों का क्या होता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.